गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी आदर्श बाल निकेतन की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना चल रहा है रिवीजन के टॉपिक। तो अपन ने 6, 7 और 8 के पाठ का रिवीजन कर लिया। आज अपन रिवीजन करेंगे किसका? चैप्टर 5 का, 5 का पाठ। और नाम क्या है? नेतृत्व है। और नेतृत्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी को कोई भी काम करने के लिए क्या करना? दिशा निर्देश देना, यानी उसको बताना, है ना। तो ही तो वो काम कर पाएगा। तो अपन संगठन में किससे काम करवाते हैं? कर्मचारी से, है ना। कि संगठन में सारे ही कर्मचारी होते हैं, छोटे पद का होता है, बड़े पद का हो, सबको बोलेंगे क्या? कर्मचारी बोले जाएंगे, है ना। यानी संगठन किसी के घर का तो है नहीं। तो जब तक वो काम करेगा तब तक किसके रूप में काम करेगा? कर्मचारी के रूप में काम करेगा। जब काम नहीं करना छोड़ के चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्मचारी। अब देखो, इसकी परिभाषा अपन लिखे तो नेतृत्व है ना। संगठन में कर्मचारियों से कार्य करवाने की क्या है? कला, है ना। कि नेतृत्व संगठन में कर्मचारियों से कार्य करवाने की क्या कही जाती है? कला कही जाती है ना। तो इसी परिभाषा भी अपन ये लिख सकते हैं कि नेतृत्व संगठन में कर्मचारियों से कार्य करवाने की कला है ना। ये परिभाषा में अपन लिख सकते हैं, ये सही है। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं कि नेतृत्व में व्यक्तियों को या लोगों को किसी भी काम के लिए क्या किया जाता है? मार्गदर्शित किया जाता है। ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि नेतृत्व में किसी भी कर्मचारी या लोगों को अपने अनुसार काम करवाने के लिए मार्गदर्शित किया जाता है। तो चाहे ये परिभाषा लिख दें, है ना। किताब में अपन ने 2 परिभाषा लिख रखी है कॉपी में, है ना। तो उनमें से जो अपने को इजी लगे, यानी अपने को आसानी से याद हो जाए, वो परिभाषा याद करनी है ना, और लिखनी है। उसके बाद में देखो, इसकी विशेषताएं आती है कि नेतृत्व में कौन कौन सी विशेषताएं होती है या पाई जाती हैं। अब देखो, इसको अपन अपनी भाषा में समझे तो अपने आस पड़ोस में अनेक व्यक्ति होते हैं, है ना। कि मोहल्ले में, अपने समाज में हजारों व्यक्ति होते हैं। उनमें से कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनकी बात को सब मानते हैं, है ना। और कई ऐसे होते हैं जिनकी बात को कोई नहीं मानता। अब जिसकी बात को सब मानते हैं, तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि वो पूरे मोहल्ले का क्या करता है? नेतृत्व करता है। कह सकते हैं ना कि पूरे, अपने भाषा में समझे तो, कि वो पूरे मोहल्ले का क्या होता है? नेता होता है ना। कि सब उसकी बात मानते हैं, उसकी बात सुनते हैं, जैसा वो चाहता है वैसे काम भी करते हैं ना। और एक की बात कोई सुनता ही नहीं है, नहीं सुनता ना, वो कितना ही जगता रहे सही। तो इसमें अपन पहली परिभाषा में, इसमें विशेषता में क्या लिखेंगे कि नेतृत्व क्या है? एक व्यक्तिगत गुण है, यानी सब में नहीं होता, है ना। कि मोहल्ले में 50 जने हैं तो 50-50 नेता बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, है ना। कि जिसमें वो क्षमता है, यानी जिसका व्यक्तिगत गुण है ना। यानी व्यक्तिगत गुण का मतलब जो भगवान के घर से ऐसी विशेषताएं लेके आया है, तो अपन उसकी बात सुनते हैं। नहीं तो वही आदमी वो है और वही आदमी दूसरे हैं, और वही आदमी अपन है। अपन क्यों उसकी बात सुने? कि अपने में से कुछ अलग वो है, तभी तो अपन उसकी बात सुनते हैं। तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत गुण है। कि नेता में क्या होता है? नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है जो सब में नहीं पाया जाता।
है ना, कि वो तो होता है, उसी में होता है, बाकी तुम्हें तो नहीं होता। अब अपने में है, अपने को कोई बोले कि आपको इन लोगों से काम करवाना है, 10 लोग दे दिए, तो अपन उनसे काम करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते, यानी वो अपनी बात सुनेंगे ही नहीं, है ना। तो हो गया। दूसरी विशेषता क्या है? अनुयायी। अनुयायी का मतलब उसके फॉलोअर, है ना। और सामान्य भाषा में समझे, अपनी भाषा में, तो उसके चमचे, है ना, कि उसकी बात मानने वाले 2-4 तो होने चाहिए, है ना, जो हमेशा उसके साथ रहें, नहीं तो उसकी बात फिर मानेगा कौन, है ना। कि अपन रोज उसके साथ तो रह नहीं सकते, रोज उसकी बात मान भी नहीं सकते, तो 2-4 उसके क्या होने चाहिए? पर्सनल चमचे होने चाहिए, है ना। और उनको अपन अपनी भाषा में चमचे तो लिख नहीं सकते, है ना, ये थोड़ी लिखाएंगे पेपर में कि एक नेता के चमचे होने चाहिए, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? अनुयायी। कि एक नेता के क्या होने चाहिए? अनुयायी होने चाहिए, जो उसकी बात माने, उसके बारे में लोगों को बताए। अब चमचे उसका प्रचार करते हैं, है ना, अब प्रचार अपन थोड़ी करेंगे, वही करते हैं ना। अब उसको अपन चमचे लिख नहीं सकते, है ना, तो उसको क्या लिखते हैं? अनुयायी लिखते हैं। तीसरी विशेषता, प्रभावित करने की कला, है ना, कि उसकी बातें, उसके हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि दूसरे को तो बस वो क्या लगे कि ये जो कह रहा है वही सही है ना। जैसे नरेंद्र मोदी, है ना, वो क्या है? एक कुशल नेता, है ना, कि उसकी बोलने का जो तरीका है, उसी से अपने को क्या लगता है कि ये जो भी कह रहा है वो सब सही है, चाहे वो गलती हो, है ना। कि वो जो बात बोले वो दूसरों को क्या करनी चाहिए? प्रभावित करनी चाहिए, तो ही उसकी कोई सुनेगा, है ना, नहीं तो उसकी कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। तो उसकी बातों में ऐसा मतलब प्रभाव होना चाहिए कि दूसरे उसकी ओर क्या करें? आकर्षित हों। ठीक है। चौथा, हितों में एकता। हितों में एकता का मतलब कि जो लीडर है ना, कि जैसे मान लो एक संगठन में मैं हूँ और मैं संगठन में किसके पद पे काम कर रहा हूँ? एक नेता के पद पे। अब मैं केवल अपने अपने फायदे के बारे में सोचूं और जो काम करने वाले